अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्शीद। आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम आज एपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे और वो एपीआई हम अपने बिलिंग सिस्टम WHMCS के साथ कनेक्टेड करेंगे ताकि जो भी ऑर्डर्स हमारे WHMCS के अंदर आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके डोमेन रीसेलर के साथ कनेक्ट होके रजिस्टर हो जाए। जो भी डोमेन्स के ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं वो भी वन क्लिक के ऊपर आप डोमेन भी रजिस्टर होगा और इसके साथ साथ कस्टमर का अकाउंट भी खुद ही बनेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना डोमेन रीसेलर अकाउंट लॉगिन करें। सेटिंग, एपीआई। यहाँ पे हम अपना आईपी ऐड करेंगे जो हमारे सर्वर का आईपी है। तो उसके लिए आप अपना WHMCS अकाउंट लॉगिन कर लें। यहाँ पे आपने आना है सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, और ये पेज आ गया आपके पास। यहाँ पे आप फाइंड करोगे डोमेन, तो डोमेन रजिस्ट्रार की ऑप्शन आएगी आपके पास, इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्टार गेट, इसको हम एक्टिवेट करेंगे। ये ऑलरेडी एक्टिव है तो हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका रीसेलर आईडी और एपीआई की लगेगी। ये दोनों चीज़ें हम डोमेन रीसेलर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है आपके सर्वर का आईपी। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताता चलूँ। अगर आपके मेन सर्वर का आईपी डिफरेंट है और आपके सी पैनल अकाउंट का आईपी जो असाइन किया हुआ है वो डिफरेंट है, तो फिर आप दोनों आईपी अपने डोमेन रीसेलर में ऐड करेंगे। अब इस आईपी आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपकी वेबसाइट को असाइन है वो या तो आप सी पैनल लॉगिन करके अपना आईपी चेक कर लें, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इस पर क्लिक करें। लाइसेंस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें। मैं चाहता हूँ एक नया टैब ओपन हो जाए। तो यहाँ पे मेरी आईपी आ रही है, ये वाली। ये आईपी मैं कॉपी कर लूँगा। अब इस आईपी को हम अपने डोमेन रीसेलर में जाके ऐड कर देंगे। ये हमारा डोमेन रीसेलर है, यहाँ पे हमने ये आईपी लगा दी। एक आईपी मस्ट है जो आपने ऐड करनी ही करनी है। बाकी आपके मेन सर्वर की अगर आईपी है तो वो आप नीचे वाले बॉक्स में ऐड कर दें और इसको सेव वाइट लिस्टेड आईपी एड्रेस कर दें। आईपी हमारी सेव होगी है। ये कह रहा है नेक्स्ट 30 मिनट तक ये प्रोसीजर अपडेट हो जाएगा। अब अगली जो चीज़ है वो है आपका रीसेलर का आईडी। इस आइकन पे आपने क्लिक करना है। ये आपका रीसेलर आईडी आ रहा है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। वापस आ जाएं WHMCS में। यहाँ पे हम अपना आईडी लगाएंगे। स्पेस ख़त्म कर देनी है अगर स्पेस आ रही है तो। यहाँ पे हम एपीआई की लगाएंगे। उसके लिए आप वापस आ जाएं डोमेन रीसेलर में और व्यू एपीआई की पे क्लिक कर दें। मैं यहाँ से एक नई एपीआई की जनरेट करूँगा। इस वाली की को मैं कॉपी कर लूँगा। वापस WHMCS में आ जाएं और ये की यहाँ पे पेस्ट करके आप इसको सेव चेंजेस कर दें। अब ये कह रहा है कि आपका जो रीसेलर है वो एक्टिव नहीं है या सस्पेंड है। रीसेलर भी एक्टिव है, सस्पेंड स्टेट के ऊपर भी नहीं है। मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि इस जिस सर्वर के ऊपर ये डोमेन होस्टेड है इसका मेन आईपी एड्रेस डिफरेंट है। मैंने अपने सर्वर का मेन आईपी भी कॉपी कर लिया और उसको वाइट लिस्ट कर रहा हूँ। दोबारा हम चलते हैं रीसेलर के ऊपर, इसको सेव करके चेक करते हैं।
हम API की को दोबारा व्यू करते हैं और एक नई जनरेट करके दोबारा लगा के चेक करते हैं। नई वाली API की मैंने लगाई है और इसको सेव कर रहा हूँ। API की सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। आप भी इसी तरीके से अपने डोमेन रीसेलर को अपने WHMCS के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने API की चेंज की है क्योंकि वो इनएक्टिव और सस्पेंड का इशू दे रहा था और IP भी हमने सिंगल लगाया था cPanel का, जबकि मेन सर्वर का IP भी आपने ऐड करना है। अगर आपको अपना डोमेन रीसेलर अपने WHMCS के साथ कनेक्ट करवाते हुए कोई किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आप हमारे WhatsApp के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप YouTube के ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपना मसले का हल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।